Hello everyone. Today we are here to discuss about a very beautiful chapter whose name is Connecting the Dots by Steve Jobs. So let's begin. So as usual, we'll have a small introduction. So Steve Jobs, he was an American entrepreneur, business magnate, inventor and industrial designer. तो स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में हुआ था. अक्टूबर 2011 में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू पैनक्रिएटिक कैंसर. और वे एक एंटरप्रेनर थे, बिजनेसमैन थे, एक बिजनेस मैग्नेट थे, इन्वेंटर थे और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर थे. ही वॉज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल. तो वे एक चेयरमैन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और को फाउंडर थे. मतलब एप्पल को उन्होंने फाउंड किया था. ओके, अभी एप्पल आप सब लोग जानते हैं क्या है. एप्पल एक बहुत ही फेमस ब्रांड है. आईफोन, देन एयरपॉड्स, एवरीथिंग एप्पल का ही है. फिर उनके पीसीज भी आते हैं. ओके, ही इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन ऑफ 1970s एंड 1980s. तो वे बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइज थे, मतलब जाने माने थे माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन 1970s और 1980s के सिलसिले में. ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कमेंसमेंट स्पीच गिवन बाय स्टीव जॉब्स टू ग्रेजुएट्स ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2005. अभी ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है उस कमेंसमेंट स्पीच का जो स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी. कभी 2005 में. अभी कमेंसमेंट स्पीच कहाँ दी जाती है? जब भी किसी को डिग्री मिलती है, किसी भी ग्रेजुएट को डिग्री मिलती है. ओके, तो वहाँ पे कमेंसमेंट स्पीच होती है. पता है ना, एक अटायर होता है ब्लैक कलर का और फिर कैप्स होते हैं, वो उड़ाते हैं डिग्री के टाइम. जब भी डिग्री मिलते हैं तब भी कमेंसमेंट स्पीच दी जाती है. तो स्टीव जॉब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे 2005 में और उन्होंने तब ये कमेंसमेंट स्पीच दी थी. और उसमें उन्होंने क्या कहा? इन इट ही टॉक्स अबाउट हिज कॉलेज एक्सपीरियंसेस, अबाउट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल, हिज लव्स एंड हिज ब्रश विद डेथ. तो उस स्पीच में उन्होंने उनके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया कि उनकी कॉलेज लाइफ कैसी गई थी. फिर एप्पल ने उनको कैसे फायर किया था, मतलब बाहर निकाला था. और उनके जो लव और ब्रश है डेथ्स के बारे में, मतलब वो जिस दौर से गुजर रहे थे वो कैंसर के टाइम, तो उन्होंने डिस्कस किया है ये पर्टिकुलर स्पीच में. ओके, टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ. दैट्स इट. तो क्या कहा है यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने कि आज मैं आप सबको 3 स्टोरीज बताने वाला हूँ मेरे लाइफ के रिलेटेड. दैट्स इट. जस्ट 3 स्टोरीज, सिर्फ 3. द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. जो पहली स्टोरी है दैट इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 months बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months बिफोर आई रियली क्विट. तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने डिसकंटिन्यू किया, मतलब मैंने छोड़ दिया था रीड कॉलेज पहले 6 months के बाद. फिर मैं फिर से वहाँ रहा 18 months तक एंड मेरे से नहीं हुआ वो और मैंने फिर से क्विट कर दिया. लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड. तो उन्होंने क्या कहा कि जब भी मैं वो देखता हूँ, मैं मेरे लाइफ जब रिकलेक्ट करता हूँ तब मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था. मैं उस कॉलेज से बाहर आया वो. आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने वो जो क्लासेस अटेंड कर रहा था मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था उसमें. एंड मैंने क्या स्टार्ट किया, मुझे जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगा वो चीज़ें मैं करने लगा. आई डिडंट हैव अ डोम रूम सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स. तो उन्होंने क्या कहा, मेरे पास एक डॉर्मेट्री का रूम नहीं था तो मैं नीचे फ्लोर पे ही सोता था मेरे फ्रेंड्स के रूम में. आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाय फूड विथ एंड आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट 1 good meal a week at the Hare Krishna temple. तो अभी ही सेज दैट वो कोक बॉटल्स 5 cent को डिपॉजिट करते थे एंड उससे खाना खरीदते थे एंड फिर हर संडे 7 miles चलते थे और हरे कृष्णा टेम्पल में उन्हें एक अच्छा मील मिलता था, मतलब अच्छा खाना मिलता था. तो वो हर संडे वीक में एक बार
अच्छे खाने के लिए हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे, वो भी 7 माइल्स चल के। आई लव्ड इट, और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता था। एंड मच ऑफ वॉट आई स्टम्बल इन टू बाय फॉलोइंग माई क्यूरोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न्ड आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने बहुत ठोकर खाई जब मैं मेरे क्यूरोसिटी और इंट्यूशन फॉलो कर रहा था, मेरे जब ड्रीम्स में चेस कर रहा था, मेरे जो इंट्यूशंस है, क्यूरोसिटी है, मतलब मैं इतना क्यूरियस था, वो मैं जब फॉलो कर रहा था तो मैंने बहुत ठोकर खाई। आई स्टम्बल्ड, बट वो बाद में बहुत ही प्राइसलेस था, मतलब मुझे सक्सेस मिला अच्छा खासा। हियर्स वन एग्जाम्पल, रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि रीड कॉलेज एक बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन ऑफर करता था कंट्री में। बिकॉज आई हैड टेक अ कैलीग्राफी क्लास, आई लर्नड अबाउट सेरिफ एंड सन सेरिफ टाइप फेसिस, अबाउट वॉट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट। तो क्या कहा उन्होंने कि मैंने ऑलरेडी कैलीग्राफी का क्लास किया था और मैंने सेरिफ भी किया था, मतलब मैं सीख गया था अच्छा खासा, तो मुझे टाइपोग्राफी भी बहुत अच्छे से आती थी। तो समझ रहे ना आप, कैलीग्राफी से उन्होंने फर्दर टाइपोग्राफी भी सीखा, उसमें भी वो मास्टर हो गए। 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. तो क्या कहा यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने, 10 साल के बाद जब हम लोग फर्स्ट टाइम मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तब मैंने जो टाइपोग्राफी और कैलीग्राफी सीखा वो काम में आया बहुत। इट वर्कड। अभी मैकिन्टोश कंप्यूटर मतलब आज का मैक, ओके हम लोग कहते हैं ना मैक के पीसीज, मैक के कंप्यूटर्स, मतलब मैकिन्टोश कंप्यूटर। एंड वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू द मैक, और वो सब हम लोग ने डिज़ाइन किया मैक में। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और फॉर दैट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट। तो उन्होंने क्या कहा, अगर मैं कॉलेज में सीखता नहीं तो आज मैक होता नहीं, मैक के कंप्यूटर्स नहीं होते, और मैक के इतने टाइप फेसेस भी नहीं होते, और जो स्पेस्ड फॉन्ट्स है वो भी नहीं होते। मतलब आप ही सोचो, इतने सारे फीचर्स होते ही नहीं। इनफैक्ट डाउटफुल है कि मैक भी होता कि नहीं अगर स्टीव जॉब्स वो सीखते नहीं तो। यही एग्जांपल उन्होंने रिलेट किया उनके टाइपोग्राफी और कैलीग्राफी के रिलेटेड, जो उन्होंने रीड्स कॉलेज में सीखा था। ओके, एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। तो क्या कहा यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने कि विंडोज़ ने भी मैक को ही कॉपी किया था, एंड इट वॉज लाइकली दैट नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I went into the college. तो उन्होंने क्या कहा कि डेफिनेटली मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था डॉट्स कनेक्ट करना जब मैं कॉलेज में था तब। कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब एसोसिएट वन आइडिया टू क्रिएट अ न्यू बिग पिक्चर, मतलब हम लोग के पास एक पर्टिकुलर आइडिया है और वो आइडिया से हम लोग और कुछ कनेक्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर हैविंग समथिंग बिग बट उससे हम लोग का पेट नहीं भरता, हमें और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना है, तो हम लोग वही पर्टिकुलर आइडिया लेके अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बनाएंगे। उसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे वो पर्टिकुलर चीज़ पे। बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 years लेटर। बट मैंने वो सब क्लियर किया था अगर मैं पिछले 10 साल में जाऊँ तो। मतलब समझ रहे, यहाँ पे स्टीव जॉब्स यही कहना चाहते हैं कि जब मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था तब मुझे लगा ही नहीं था कि 10 साल के बाद मैं इतना आगे जाऊंगा, बिकॉज उन्हें क्या लगा था कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट वो इतने क्यूरियस थे, उनके इंट्यूशंस इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना मेहनत की थी और इतना नॉलेज था उनके पास कि फाइनली ही बिकेम सक्सेसफुल। यू कांट कनेक्ट डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। सो हियर ही इज टेलिंग दैट इफ़ यू वांट टू कनेक्ट द डॉट्स, अगर आपको डॉट्स कनेक्ट करने हो तो आपको बैकवर्ड्स देखना पड़ेगा कि आपने पिछले सालों में कितनी मेहनत की है, क्या क्या अचीव की है और क्या क्या कर सकते हो। फॉरवर्ड देख के कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। तो जब भी आप बैकवर्ड्स देखोगे तो वो सब एनालाइज करके आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे और डॉट्स पे भी कि वो कैसे फ्यूचर में कनेक्ट हो सकते हैं।
You have to trust in some things, your gut, destiny, life, karma, whatever. तो आपको सर्टेन थिंग्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. एक तो आपका गट, मतलब आप कितने करेजियस हो और कितना डिटर्मिनेशन है आप में, कितना मेहनत कर रहे हो आप. देन डेस्टिनी, नसीब. देन लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है. देन कर्मा, यू ऑल नो कि कर्मा अच्छा होनी चाहिए. एंड वॉट एवर. दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस इन माई लाइफ. तो उन्होंने क्या कहा, ये जो अप्रोचेज है गट, डेस्टिनी, कर्मा, इन्होंने मुझे कभी लाइफ में लेट डाउन नहीं किया है. इनके वजह से मैं कभी नीचे नहीं गिरा हूँ लाइफ में. और यही डिफरेंस है मेरे लाइफ का. ये मेरे सब अच्छे थे, इसलिए आज मैं जो हूँ वो हूँ. इतना मुझे सक्सेस मिल चुका है. बिकॉज आई हैड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गट. मेरे पास गट भी था. गट मतलब आई वॉज करेजियस. देन मेरे डेस्टिनी भी मेरी साथ दी. देन मेरे कर्म भी अच्छे थे. ओके तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया उनका जर्नी. सो दिस वॉज द एंड ऑफ हिज फर्स्ट स्टोरी. एंड नाउ ही टेल्स अस अबाउट हिज सेकेंड स्टोरी. एंड ही टेल्स दैट माई सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट लव एंड लॉस. उनकी जो सेकेंड स्टोरी थी वो लव और लॉस के रिलेटेड थी. आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ. मुझे ऑलरेडी मिल चुका था कि मुझे क्या करना है लाइफ में. वॉज स्टीव वॉजनेक एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वॉज 20. तो उनका एक फ्रेंड था वॉज करके, उनका पूरा नाम स्टीव वॉजनेक था. तो स्टीव जॉब्स ने और स्टीव वॉजनेक ने मिलके एप्पल स्टार्ट किया था व्हेन स्टीव जॉब्स वॉज 20 years old. In 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 million company. And then I got fired. It was devastating. तो 10 साल में एप्पल ग्रो हुआ था, बट इतना नहीं ग्रो हुआ था. उनको सिर्फ 2 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था. और उसके बाद एप्पल ने उन्हें फायर कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया. एंड दैट वॉज वेरी डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग मतलब शॉक था उनके लिए बहुत बड़ा. किसके लिए? स्टीव जॉब्स के लिए. बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डॉन ऑन मी. आई स्टिल लव्ड वॉट आई डिड एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर. तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि मुझे जब एप्पल ने फायर किया तब मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं सीवियर शॉक में था. बट कहीं ना कहीं मेरे थिंग्स क्लियर हो रहे थे. मुझे अभी भी पसंद था जो मैं कर रहा था. एंड मैंने फिर से स्टार्ट करने का निर्णय लिया. द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगनर अगेन. तो वो जो हैवीनेस था, मतलब इतना सक्सेस उन्हें जो मिल चुका था, उसमें जो मज़ा था, तो अभी वो रिप्लेस हो गया. अभी वो फिर से बिगनर बन चुके थे. मतलब ऑल ओवर ही हैड टू स्टार्ट अगेन. ही हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. मतलब अभी वो जो उनको सक्सेस मिला था वो सब उन्हें भूलना पड़ेगा. ऐसा उनका सोचना था कि अभी मैं ज़ीरो हूँ, अभी मुझे फिर से स्टार्ट करना है. इट फ्रेड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स इन माई लाइफ. तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मुझे एप्पल ने बाहर निकाला था वो मेरे लाइफ में सबसे बड़ी सीख थी मेरे लिए. और इससे मैं और क्रिएटिव हो गया. और मुझे ऐसे लगने लगा कि अभी मेरा क्रिएटिविटी चालू होगा लाइफ में. मुझे कुछ कर दिखाना है. इन शॉर्ट, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट, अनदर कंपनी नेम पिक्सार, एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माई वाइफ. तो नेक्स्ट 5 years में क्या हुआ, स्टीव जॉब्स ने एक कंपनी स्टार्ट की नेक्स्ट करके. देन और एक कंपनी उन्होंने स्टार्ट की, उसका नाम था पिक्सार. एंड देन ही फेल इन लव. उन्हें प्यार हो गया एक लड़की से. एंड दिस वुमेन वॉज सपोज टू बी हिज वाइफ. और उनसे वो शादी करना चाहता था. पिक्सार इज़ नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो. एप्पल बॉट नेक्स्ट. तो एप्पल के बाद पिक्सार सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है. एनिमेशन मतलब कार्टून्स का रहता है ना, एनिमेटेड, उसका. ओके और अभी पिक्सार को कौन ओन कर रहा है? वॉल्ट डिज्नी. ओके तो ये याद रखिए. आई रिटर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसॉन्स. एंड लॉरेन एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर. तो फिर से उन्होंने एप्पल में एंट्री मार दी. और जो टेक्नोलॉजी थी नेक्स्ट में, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, इट वॉज हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसॉन्स. मतलब एप्पल अभी रीबर्थ ले रहा था. पहले कैसे एप्पल में लॉस हो रहा था पूरा. पहले सिर्फ 2 मिलियन का प्रॉफिट था उनके पास 10 साल में, जो कि बहुत कम है.
तो अभी एप्पल भी रीबर्थ हो रहा था स्टीव जॉब्स के आने के बाद। एंड उन्होंने कहा कि लॉरेन से मेरी शादी हो गई और अभी हमारी एक वंडरफुल फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक। तो उन्होंने क्या कहा, कभी कभी लाइफ हमें हिट करती है विद अ ब्रिक। ब्रिक मतलब पत्थर होता है ना जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं रेड कलर का, तो वैसे लाइफ हमें हिट करती है सर पे हमारे। डोंट लूज फेथ, उससे हमें फेथ नहीं लूज करना चाहिए, मतलब वी शुड नॉट लूज होप्स, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप वही काम कीजिए जो आपको पसंद है। इफ़ यू हैवेंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो आप ढूंढते रहो। डोंट सेटल, आप सेटल मत हो, उम्मीद मत हारो। जस्ट फाइंड इट, यू विल डेफिनेटली गेट इट, ऐसा उनका मानना था। सो ही एंडेड सेकंड एंड नाउ ही स्टार्टिंग विथ हिज थर्ड स्टोरी। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ। अभी इनकी जो थर्ड स्टोरी है वो उनके डेथ के रिलेटेड है। अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर। तो 1 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था। आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर विच इज डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई। तो उनके डॉक्टर ने उनसे क्या कहा कि आप घर पे जाओ, आप सब ऑर्डर में करो आपके जो भी अफेयर्स है वो, और प्रिपेयर करो डेथ के लिए, बिकॉज आप मरने वाले हो। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। मैं पूरा दिन वो डायग्नोसिस के साथ रह चुका हूँ। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी। इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी रेयर फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर दैट इज़ क्यूरेबल विद सर्जरी। तो लेटर ऑन इवनिंग में उन्होंने एक बायोप्सी की, एक सर्जरी की, और उन्हें क्या समझ में आया कि मुझे पैंक्रियाटिक कैंसर है, बट वो क्यूरेबल है, इट कैन बी क्योर्ड विद अ सर्जरी। अगर मैंने सर्जरी की तो मैं ठीक हो सकता हूँ। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने उसकी सर्जरी की और अभी मैं ठीक हूँ। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर अ फ्यू मोर डेकेड्स। तो उन्होंने क्या कहा कि वो बहुत ही टेंस सिचुएशन था। आई वॉज वेरी अफ्रेड, उन्हें बहुत डर भी लगा था, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू डेथ। उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट मर ही जाएंगे, बट देन वो जो सर्जरी थी उसने उन्हें रेस्क्यू कर दिया। एंड वॉट डज ही होप, ही होप दैट कुछ और साल वो जी पाए वो सर्जरी की वजह से। हैविंग लिव थ्रू इट आई कैन नाउ से दिस इज़ टू यू, योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। तो उन्होंने हमें यही कहा है कि ये आपके लिए एक सीख है, आपका टाइम बहुत लिमिटेड है इस वर्ल्ड में, तो आप टाइम वेस्ट मत करो किसी और के लिए, मतलब किसी और के पसंद के लिए आप टाइम अपना वेस्ट मत करो। जो आपको पसंद है वो ही करो। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। तो उन्होंने क्या कहा कि आप ट्रैप मत होइए, लोग क्या सोच रहे हैं वो कभी मत सोचिए। आप अपना मेहनत चालू रखिए, अपना काम चालू रखिए और हमेशा फेथ रखिए, खुद में ट्रस्ट रखिए। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। और आप दूसरों के ओपिनियंस मत सुने, इतना भी हावी मत हो जाइए कि आप आपका इनर वॉइस भूल जाए। सो योर इनर वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो अच्छा लगे वही आप कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दे समहाउ ऑलरेडी नो वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम। और उन्होंने क्या कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, करेज होना, खुद में करेजियस होना, डिटरमाइंड होना, गट होना, ओके, और अपने हार्ट को फॉलो करना और अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करना, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें ही पता है कि एक्चुअली आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, ओके। व्हेन आई वॉज यंग देयर वॉज एन अमेजिंग पब्लिकेशन कॉल्ड द होल अर्थ कैटलॉग। तो उन्होंने यही कहा कि जब मैं यंग था तभी एक अमेजिंग बुक आ चुकी थी, अमेजिंग बुक पब्लिक हो चुकी थी जिसका नाम था होल अर्थ कैटलॉग। इन द फाइनल इशू ऑन द बैक कवर दे पुट अ फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड, बीनीथ इट वर द वर्ड्स स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो उन्होंने क्या कहा, जो फाइनल इशू था पीछे, तो कवर पे एक फोटोग्राफ था और वहाँ पे एक अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड था, मतलब ऐसा एक रोड था कंट्री का, और वहाँ पे एक मैसेज दिया था कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, ऐसा एक मैसेज था वहाँ पे। इट वॉज द फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ।
और वो बुक का एक फेयरवेल मैसेज था वो, आई हैव ऑलवेज विश्ड फॉर माई सेल्फ एंड नाउ यू कैन ग्रेजुएट टू बिगिन अ न्यू, आई विश दैट फॉर यू, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने हमेशा वही विश किया था खुद के लिए, और अभी आपकी बारी है। आप जब भी ग्रेजुएट हो और आप लाइफ में कभी आगे बढ़ना चाहो, कुछ अगर इन्वेंट करना चाहो, तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू स्टे हंग्री एंड टू स्टे फुलिश। मतलब क्या, आपकी भूख नहीं कम होनी चाहिए, यू शुड ट्राई, यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड यू शुड स्टे फुलिश। लोग आपको कुछ भी कहे बट आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको हमेशा खुद पे ट्रस्ट रखना है और आपके अचीवमेंट्स कुछ भी करके हासिल करने हैं। यू शुड ऑलवेज बी हंग्री, मतलब अगर आपने कुछ अचीव किया तो यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड, यू शुड ऑलवेज बी हंग्री, और आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट करना है उससे। फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर ही है कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब आपने एक चीज़ अचीव की तो आप वहाँ पे चुप नहीं बैठे, उस चीज़ से और कुछ इन्वेंट किया। तो यही स्ट्रॉन्ग मैसेज स्टीव जॉब्स ने हमें दिया है इस चैप्टर में। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, दिस वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी विच यू ऑल मस्ट बी इंस्पायर्ड डेफिनेटली। इतना अच्छा मैसेज दिया है स्टीव जॉब्स ने कि हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, देन दूसरे जो बोल रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टे हंग्री एंड वी शुड स्टे फोकस, वी शुड ट्रस्ट आवर सेल्फ, वी शुड हैव इमेंस ट्रस्ट इन अस, इमेंस फेथ इन अस, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स। तो यही उन्होंने बताया है हमें कि कुछ भी हो उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था उनका कि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आप मर जाओगे, बट स्टिल ही बिलीव्ड एंड उन्होंने एक सर्जरी की और वो कुछ ही साल के लिए एटलीस्ट ठीक तो रहे। तो उन्होंने जैसे हिम्मत नहीं हारी, वैसे हमें भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। वी शुड ऑलवेज फाइंड अ वे टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ्स एंड वी शुड ऑलवेज कनेक्ट आवर डॉट्स टू, ओके। वी शुड नॉट बी satisfied with whatever we are doing. We should always try to do things which are always impossible. Then finally उन्होंने एक लिस्ट दी है कि आप स्टीव जॉब्स से क्या सीख सकते हो, what lessons can you learn from Steve Jobs. तो फर्स्ट इज डोंट वेट, किसी के लिए रुको मत, मेक योर ओन रियलिटी, खुद की पहचान बनाओ, कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए जो भी आप कर रहे हो वो, ओन योर मिस्टेक्स, जो भी गलतियाँ कर रहे हैं वो सुधारो, नो योर सेल्फ, खुद को पहचानो, लीव द डोर ओपन फॉर द फंटेस्टिक, हमेशा दरवाजे खुले रखो कुछ फंटेस्टिक होने के लिए, डोंट होल्ड बैक, कभी हार मत मानो, सराउंड योर सेल्फ विद ब्रिलियंस, ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो ब्रिलियंट हो, ऐसे एनवायरनमेंट पे रहो जो ब्रिलियंट हो, जो आपको मदद करे, बिल्ड अ टीम ऑफ ए प्लेयर्स, आपके टीम में हमेशा ए प्लेयर्स ले लो, मतलब जो इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट मतलब रट्टोफा मारते हैं वो नहीं है, जो एक्चुअली इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, उन्हें अपने टीम में लो, बी योर सेल्फ, मतलब फेकनेस मत दिखाओ, जो आप है वही बनो, बी परवेसिव मतलब ऑलराउंडर बनो, शो अदर्स द वे, किसी को अगर कुछ चाहिए हो, कुछ मदद चाहिए हो तो उन्हें अपना रास्ता दिखाओ, कौन सा सही रास्ता है वो, ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट्स पे ट्रस्ट रखो, टेक रिस्क, हमेशा रिस्क लो लाइफ में, बिकॉज विदाउट रिस्क देर इज़ नथिंग, फॉलो ग्रेट विद ग्रेट, हमेशा ग्रेट पीपल को फॉलो करना चाहिए, मेक टफ डिसीजंस लेने आने चाहिए, प्रेजेंटेशन कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हो तो वो एक डिफरेंस बन सकता है पूरे वर्ल्ड को, फाइंड अ वे टू बैलेंस योर इंटेंसिटी, अपनी इंटेंसिटी बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके सोचो, लिव फॉर टुडे, आज के लिए जियो, कभी भी फ्यूचर का मत सोचो, शेयर योर विजडम, और अपना विजडम है वो शेयर करो। सो दिस वॉज द एंड ऑफ अ चैप्टर, आई होप दैट यू ऑल विल इम्प्लीमेंट these lessons which were given by Steve Jobs into yourself. So we'll meet into the next lecture. Thank you.